भाई विकास के नाम पर तो केवल सड़कें नज़र आ रही हैं, बिजली भी है, लेकिन और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, ये नदारत है। कहना चाहूँगा कि विकास के नाम पर सड़क, बिजली और पानी तो वाकई में बहुत शानदार इनका प्रदर्शन रहा 4-4.5 सालों में। जनपद के अंदर सर एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है। ये 1700 किलोमीटर वर्ग में ये जिला फैला है, 22 लाख की आबादी है। इस जिले के अंदर कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। मऊ में 89 के बाद, मऊ शहर नहीं बल्कि पूरे जनपद में 89 के बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और मैं हूं आपके साथ दुर्गा किंकर सिंह। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में। मऊ बुनकर बाहुल क्षेत्र है और इसे बुनकरों की नगरी भी कहा जाता है। कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मऊ को भारत का मैनचेस्टर कहा था। इस समय हम मऊ शहर में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या उनकी सोच है और सरकार के पिछले 4.5 साल के जो विकास कार्य रहे हैं उसका खाका क्या रहा है, किस तरह से देखते हैं और क्या सोचते हैं। आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अमरेश कुमार सिंह। क्या क्या करते हैं आप? अधिवक्ता हैं। 2022 का इलेक्शन है और 4.5 साल सरकार के गुजरे हैं। क्या विकास कार्य हुए हैं और किस रूप में देख रहे हैं आप? भाई विकास के नाम पर तो केवल सड़कें नज़र आ रही हैं, बिजली भी है, लेकिन और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, शिक्षा, चिकित्सा, पानी, ये नदारत हैं। तो सिर्फ 2 बिंदुओं पर सरकार ने विकास कार्य किया है और चिकित्सा, शिक्षा और पानी पे कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए इसको संपूर्ण विकास नहीं कहा जाएगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो विकास कार्य हुआ है वो संपूर्ण नहीं हुआ है और काफ़ी कुछ बिंदुओं पर विकास कार्य होना बाकी है। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखंड प्रकाश पांडे, अधिवक्ता हूँ। और ये आपका जो मुद्दा है विकास तो मऊ में विगत जो है 20-25 वर्षों से रुका हुआ है। यहाँ विकास पुरुष कल्पनाथ राय की ये देवभूमि है और उनके जाने के बाद यहाँ विकास कार्य हुए नहीं। जनता की बेसिक नीड होती है जो कि बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा। इसमें से 1-2 मुद्दों पे सरकार ने थोड़े बहुत काम किए हैं। बिजली पहले भी मिलती थी, सड़कें पहले भी थी, थोड़ा उसको सुचारू रूप से जो है इन्होंने दिया है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये तीनों चीज़ें जो है गायब हैं। मऊ में शिक्षा के नाम पे ना मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है, ना ही उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था है। उसी तरह सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन बहुत ही लचर रूप अपनाता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही एक नकारापन देखा जाता है। और रही बात योजनाओं की, तो मऊ बुनकरों का शहर है, सामान्य नागरिक भी यहाँ रहते हैं। यहाँ व्यवस्थाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यहाँ पे सरकार ने कोई योजना बना के नहीं दी, ना बुनकरों को दी, ना आम जनमानस को दी। पूर्व की यूपीए सरकार की या प्रदेश सरकार की जो योजनाएं थी उनको भी या तो ठप कर दिया या तो उनको जो है बहुत धीमी गति से क्रियान्वित किया। जो कि इनका कहना है कि कल्पनाथ राय के बाद मऊ का जो विकास चाहिए था वो विकास हुआ नहीं और काफ़ी कुछ आयामों में भी विकास होना बाकी। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? वासिफ कुरैशी। क्या है आप? छात्र हैं सर। देखिए जनपद के अंदर, ख़ास तौर से मऊ जनपद के अंदर सर एक भी ट्रामा सेंटर नहीं है। ये 1700 किलोमीटर वर्ग में ये ज़िला फैला है, 22 लाख की आबादी है। इस ज़िले के अंदर कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर सीरियस हो जाता है तो उसको या बनारस वेचो या लखनऊ पीजीआई लेके जाना पड़ता है। तो मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं, आप कहते हैं गड्ढा मुक्त, मैं आपको चल के अपने नटवासराय से जो मार्ग चल रहा है घोसी तक, कुछ दिन पहले उस रोड पर धान भी रोपा गया है, ऐसा वो सड़कें हो गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चिकित्सा को लेकर काफ़ी कुछ सवाल उठाया है। चिकित्सा व्यवस्था सही नहीं है और मरीजों को, विशेष जो सीरियस होते हैं उनको जो है बाहर भेजना पड़ता, रेफ़र करना पड़ता। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खालिद अंसारी। क्या है आप? बुनकर हैं। तो मऊ बुनकरों का शहर, बुनकरों की नगरी मानी जाती है। क्या कुछ 4.5 साल में सरकार ने क्या कुछ किया है बुनकरों के लिए? 0%।
किस तरह के विकास कार्य कोई चाहिए थे जो नहीं हुए? देखिए, ऐसा है कि मऊ में 89 के बाद, मऊ शहर नहीं बल्कि पूरे जनपद में 89 के बाद कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सभी सरकारें आई, वादा की, कुल मिला जुला के संघर्षों के बाद मऊ में तमसापुर नदी पर एक पुल बना। ओवरब्रिज की डिमांड एक ज़माने से जनता कर रही है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर राम रमैया चल रहा है, उसमें अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई। इसी तरीके से मऊ में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। जो विकास हुआ था, मऊ में 2 स्पिनिंग मिल हैं, बुनकरों का लाभ था और मज़दूरों को रोज़गार मिल रहा था, वो भी बंद हैं। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि मऊ एक बुनकर बाहुल ज़िला है, और बल्कि पूरे प्रदेश के बुनकरों की बात कर रहा हूँ कि बुनकरों को प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड जो है, स्वास्थ्य संबंधित जो कार्ड है, अनिवार्य रूप से सभी बुनकरों को मिलना चाहिए। पात्र गृहस्थी का कार्ड बहुत सारे लोगों को इधर कोरोना पीरियड में मिला है, लेकिन अभी 100% नहीं मिला है, उनको मिलना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए बुनकरों की फ़ीस माफ़ी, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेना चाहिए कि उच्च शिक्षा के लिए बुनकर अपना पढ़ सकें, उनकी फ़ीस माफ़ी हो, सरकार उनकी फ़ीस दे, ताकि बुनकर पुश्तैनी धंधे में पूरी नस्ल इसमें लग जाए, कुछ दूसरे धंधों में भी जाना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, मऊ के बुनकर हैं और बता रहे हैं कि चूँकि बुनकरों की नगरी कही जाती है मऊ को, लेकिन बुनकरों का जो हाल है अभी भी बेहाल पड़ा हुआ है, उनका कुछ खास विकास नहीं हुआ है। ऐसे में हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ रहा 4.5 साल में सरकार का विकास कार्य और किस तरह से देखते हैं यूपी 2022 के विधानसभा चुनाव को। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विद्याशंकर सिंह, यहीं का मैं व्यवसायी हूँ। अली बिल्डिंग में हमारी दुकानें हैं। किस रूप में देख रहे हैं विकास कार्य को और 2022 के इलेक्शन को? देखिए, ये मऊ को ऐसा माना जाता है कि ये मैनचेस्टर माना जाता है। मैनचेस्टर तो माना जाता है, लेकिन यहाँ 2 मिलें हैं, स्वदेशी कॉटन मिल हैं और एक परदहा में एक मिल है जो विगत कई सालों से बंद है। हजारों एकड़ ज़मीन यहाँ बेकार पड़ी है, हजारों एकड़ ज़मीन यहाँ बेकार पड़ी है। जब ये सरकार शुरू में आई, उस ज़मीन की पैमाइश करवाई, ऐसा लगा, ऐसे यहाँ के लोगों को लगा कि ये मिल चालू होंगी अब, लेकिन सिर्फ वो नाप तोल के वो छोड़ दी गई। अगर वो मिल चालू हो जाए तो यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, लोगों को कुछ आमदनी बढ़ेगी। मैं ये सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि ये जल्दी जल्दी ये मिलें चालू, या मिल ना चालू हो पाए तो वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे रखे जाएं जिससे लोगों को रोज़गार मिले और यहाँ मऊ का विकास हो। दूसरी बात, मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी की हैसियत से मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार, आपने पूछा 4.5 साल में इन्होंने क्या किया। मैं इतना कहूँगा, विगत और जो पार्टियाँ थीं उनसे ये बेहतर हैं, कम से कम गुंडागर्दी नहीं है। लेकिन मैं इनको 100 में से 60% मैं दूंगा, क्योंकि अभी जो हमको चाहिए अपेक्षाएं हैं, स्वास्थ्य है, बिजली है, सड़क है, पानी है और रोज़गार है। रोज़गार तो सबसे प्राइमरी मेरे ख्याल से फैक्टर, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और मेरे नज़र में रोज़गार प्राइमरी ये फैक्टर माना जाता है। और सरकार यहाँ से लेके केंद्र सरकार ने रोज़गार के लिए अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मैं बहुत इनकी तारीफ में मैं कुछ कह सकूँ। और कुछ पूछना है, बताएं। जैसा कि आपने देखा कि 2 मिलें हैं जो बंद हैं और रोज़गार प्रमुख मुद्दा है, तो कुल मिला के जो विकास कार्य की बात हो रही है, तो मऊ में जो मिलों को चालू करने की मांग बहुत पहले अरसे से होती चली आ रही है, वो भी प्रमुख मुद्दा रहेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में मऊ के लिए खासा। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ और लोग, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद मिश्रा है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ। तो पत्रकार के हैसियत से ये बताना चाहूँगा कि पिछले 4.5 साल के जो आपने इनका रेट पूछ रहे हैं कि भाजपा और क्या विकास होगा और क्या जनता उम्मीद कर रही है, तो मैं सीधे तौर से ये कहना चाहूँगा कि विकास के नाम पर सड़क, बिजली और पानी, तो वाकई में बहुत शानदार इनका प्रदर्शन रहा 4.5 सालों में। हम लोग चूँकि सौभाग्यशाली हैं, 2 विभूतियों के बीच में ये ज़िला स्थापित है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री का ज़िला है और बनारस प्रधानमंत्री का जो है क्षेत्र है, तो दोनों के बीच में ये 100 किलोमीटर का रेंज है। लेकिन विकास के नाम पर अभी भी बहुत उपेक्षित है ये हम लोगों का मऊ जो है,
चूँकि बुनकर बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कल्पनाथ राय का नाम के बाद अगर कल्पनाथ राय के नाम ना लिया जाए तो शहर के विकास के नाम पर थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि कल्पनाथ राय ने इस शहर को बहुत कुछ दे के गए। उसके बाद विकास का पहिया जो है वाकई में ठप पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो अभी आपने परिचर्चा किया है उसमें 2 कताई मिले हैं और हेल्थ से संबंधित है। यहाँ पर छात्रों के लिए क्लास 12 के बाद प्रतिभागी छात्रों के लिए कोई लाइब्रेरी नहीं है। उनके बच्चों उनके पेरेंट्स को, उनके गार्जियन को ये सोचने को मजबूर करता है कि वो कहाँ पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। हायर शिक्षा के लिए कोई वो नहीं है। हेल्थ एक इशू है। क्राइम इनका बहुत अच्छा हुआ है, क्राइम पे इनका कंट्रोल हुआ है, इसमें नो डाउट क्राइम पे कंट्रोल हुआ, लेकिन और सब बहुत सारे सड़क, बिजली और क्राइम से सबकी अपेक्षाएं को ये समर्थन इनको नहीं मिलेगा। इनको और इस क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि सड़क, बिजली, पानी और क्राइम को लेके जो है काफ़ी कुछ सरकार ने काम किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। यहाँ पे लोगों से हमने बात करी, मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ ने सरकार की तारीफ करी और कुछ ने ये कहा कि अभी विकास कार्य नहीं हुए हैं। अब देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता किसको चुनती है।